साइबर की स्टोरी पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल गई। किसी ने कहा कि ये झूठ पे मबनी एक प्रोपेगेंडा है, तो किसी ने कहा कि ये एक तल्ख हकीकत है। क्या साइबर की स्टोरी एक झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा था या एक हकीकत? मैं चंद फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद ये फैसला आपने करना है कि साइबर एक हकीकत थी या झूठ पर मबनी एक प्रोपेगेंडा। विलियम ब्लम का एक बुक है राउट स्टेट, जिसमें वो अमेरिका के इंटरवेंशंस के बारे में लिखते हैं। जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो उसी टाइम अमेरिका ने जितने भी इंटरवेंशंस किए और कंट्रीज ने, तो उसके बारे में डिटेल्स में वहां पे रिजीम्स चेंज की बातें की गई हैं। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आई इमरान खान के खिलाफ, और उसी टाइम ये एक नैरेटिव फैल गया पूरे माशरे के अंदर कि अमेरिका से एक साइबर आया है, और उसी साइबर में ये लिखा है कि अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको आप गिराए नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए। तो किसी ने इसको एक साइड पे लिया और किसी ने दूसरे साइड पे। अब डिपेंड करता है कि आप किस साइड को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं चंद फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने रशिया के खिलाफ अमेरिका से मुआहिदे से इनकार किया, इसलिए कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। तो ये चीज अमेरिका को अच्छी नहीं लगी, और साथ जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो उससे चंद रोज पहले इमरान खान साहब ने रशिया का दौरा किया, जिससे पेचीदगियां और भी बढ़ गई। और उससे पहले जब अमेरिका ने अड्डे मांगे हवाई पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान ने उससे भी इनकार कर दिया। इस लिहाज से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के लिए और भी अहमियत की हामिल होगी। अब जब भी पाकिस्तान चाइना, अफगानिस्तान और रशिया के सामने कोई डिसीजन करता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत अहमियत रखती है, और अमेरिका इसके ऊपर गहरा असर रखती है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरवेंशन की या नहीं, इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, भुट्टो के दौर में जब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे तो उसी टाइम भी अमेरिका ने इंटरवेंशन की और साफ ये कहा था कि वी विल मेक एन एग्जांपल ऑफ हिम, हम उसको एक एग्जांपल बना देंगे। और बाद में उसके साथ क्या हुआ, हिस्ट्री इसके बारे में डिटेल से भरी पड़ी है। इस तरह जिया के दौर में भी इंटरवेंशंस की गई और उसको ब्लेम किया गया अमेरिका को कि ये इंटरवेंशन अमेरिका ने की है और इसकी एसेसिनेशन भी अमेरिका ने की। उसके आगे जब मुशर्रफ इस चीज को करने में नाकाम हो गए कि वो पाकिस्तानी अवाम को कन्विंस करे, किस लिहाज से कि अमेरिका जो ऑपरेशन कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर ये सही है, तो अमेरिका ने वहां भी इंटरवेंशन की और उसी डिक्टेटर को हटाने में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का साथ दिया। तो ये चंद फैक्ट्स थे पाकिस्तान के बारे में। अब अगर हम पाकिस्तान को साइड पे रखें और जो मैंने बुक की बात की प्राउड स्टेट की, अगर इसको हम उठा के देख लें तो यहाँ पे चंद फैक्ट्स हैं। पहली बात कि रशिया को एक साइड पे छोड़ते हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने इंटरवेंशंस इराक, सीरिया और लीबिया इसमें कुलियाम की है, और जितने भी ऑपरेशंस चल रहे हैं वहां पे उसका मरकज अमेरिका खुद ही। इसी तरह 1953 के अंदर अमेरिका ने ईरान के प्राइम मिनिस्टर को यूके के साथ मिलकर हटाया। रीजन ये थी कि वो ईरान के तेल पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसी तरह 1961 के अंदर कांगो के प्राइम मिनिस्टर को CIA की मदद से हटाया गया, और उनका ये सोच था कि ये सोवियत यूनियन के साथ जाना चाह रहे हैं। और 1973 के अंदर चिली के प्रेसिडेंट को भी हटाया गया CIA की मदद से, क्योंकि वो सोशलिस्ट रहना चाह रहे थे, जबकि अमेरिका चाहती थी कि चिली एक कैपिटलिस्ट मुल्क बने। अब ये तो बाहर की दुनिया की बातें थी। जो लैटिन अमेरिका है उसमें भी अमेरिका ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरवेंशंस की है। अमेरिका ने 1898 से लेके
आज तक लैटिन अमेरिका में 17 डायरेक्ट और 24 इनडायरेक्ट इंटरवेंशंस की है, जिसकी वजह से वहां पे रिजीम्स चेंज हुए। ये थी बाहर की दुनिया के बारे में कि अमेरिका किस तरह इंटरवेन कर रही है वहां पे। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे अमेरिका आए या कोई दूसरा हो, पाकिस्तान ने कभी अपने पॉलिसी पे कंप्रोमाइज नहीं किया। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ता गया और कंप्लीट हो गया। इसी तरह जिया और मुशर्रफ साहब के बाद पाकिस्तान का अफगान पॉलिसी के ऊपर जो भी मौक़िफ़ है वो चेंज नहीं होगी। और साथ जो सीपेक चल रहा है उसको भी आज तक किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और वो सेफ जोन्स में चल रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स है कि पाकिस्तान में अगर कोई इंटरवेंशन करे या ना करे, उनकी जो पॉलिसीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हम दूसरे साइड पे देख लें, जब अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया तो पाकिस्तान जब भी अपने रिलेशंस अफगानिस्तान, चाइना और रशिया के साथ नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है तो अमेरिका वहां पे आ जाती है, क्योंकि वहां अमेरिका चाहती है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमारे सोच के मुताबिक बने, जबकि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। इसी तरह जब पाकिस्तान रिलेशंस नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है तो इसमें से अफगानिस्तान और चाइना इसके नाइबर्स हैं, जिनसे अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के फेवर में हैं। लेकिन अमेरिका ने डायरेक्टली जाके इंडिया को पकड़ लिया और उनके रिलेशंस अभी इंडिया के साथ अच्छे होने लगे। और अगर इंडिया के साथ भी पाकिस्तान रिलेशंस बनाना चाह रहा है और वहां पे अगर अमेरिका ये समझे कि हम थर्ड पार्टनर बनेंगे, तो अमेरिका भी यही चाहती है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो, मगर इंडियन टर्म्स पे, जो कि पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं। अब दो चीजें बड़ी एक्सप्लिसिटली मैंने आपके सामने रख दी। पहला कि कोई इंटरवेंशन करे या ना करे, पाकिस्तान ने अपने पॉलिसीज पे अपने आप को कायम रखा है। और दूसरी तरफ जितनी भी दुनिया के अंदर अमेरिका की वजह से रिजीम्स चेंज हो गई हैं, तो वहां पे अमेरिका का डायरेक्ट इंटरवेंशन हुआ करता था। ये दो चीजें हैं, इसको सामने रख के आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाह रहे हो या अगर आपकी गवर्नमेंट जा रही है आपके हाथ से, तो वहां पे आपको एक नैरेटिव की जरूरत होती है, क्योंकि उसी नैरेटिव को लेके आप अवाम के पास फिर से जाते हो। और अगर आपके पास नैरेटिव नहीं होता तो आप अवाम के पास नहीं जा सकते। अब डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं और आप किसके साइड पे हैं, और ये डिसीजन आप किस तरह करते हैं कि साइबर एक हकीकत थी या जोक पे मबनी एक प्रोपेगेंडा। डिपेंड करता है कि आपको इसके बारे में क्या मालूम है। थैंक यू।